लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने के बाद अब विधानसभा चुनाव के लिए बसपा ने गठबंधन की शुरुआत कर दी है। यह शुरुआत हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन से की है। गठबंधन के बाद मायावती ने बयान दिया है कि हरियाणा में लोग इसे तीसरे मोर्चे के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। इसके बाद अब यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या बसपा आगे अन्य राज्यों में भी गठबंधन करेगी, क्या इंडिया और एनडीए से अलग हटकर देश भर में तीसरा मोर्चा बनाएगी, क्या होंगे तीसरे मोर्चे के मायने और देश की राजनीति पर इसका क्या असर होगा। बसपा ने 2007 में यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उसके बाद से उसका प्रदर्शन यूपी और पूरे देश में लगातार गिरता जा रहा है। यूपी में पिछले विधानसभा चुनाव में उसे एक सीट मिली और महज 12.80% वोट मिले थे। वहीं हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उसे एक भी सीट नहीं मिली और वोट प्रतिशत 9.39 पर सिमट गया। इस दौरान बसपा ने कई प्रयोग किए लेकिन उसे खास सफलता नहीं मिली। लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरने का प्रयोग पूरी तरह असफल रहा। गठबंधन करके 2019 में उसके 10 सांसद जीते थे लेकिन 2024 में एक भी सीट नहीं जीत सकी। यहाँ तक कि वह ज्यादातर सीटों पर तीसरे और चौथे नंबर पर रही। अब ऐसे में उसे फिर साथी की तलाश है। यही वजह है कि इसकी शुरुआत वह विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव से कर रही है। हरियाणा में बसपा इनेलो से गठबंधन का ऐलान कर दिया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अन्य राज्यों में भी बसपा इंडिया और एनडीए से अलग हटकर क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन कर सकती है। खुद मायावती ने भी हरियाणा में तीसरे मोर्चे की बात कहकर इशारा किया है। इससे पंजाब में अकाली दल से लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन की तैयारी थी लेकिन ऐन वक्त पर गठबंधन नहीं हुआ। सूत्रों का कहना है कि अगले साल अकाली दल यदि इंडिया और एनडीए के साथ नहीं जाता है तो वह विकल्प खुला है। इससे पहले एमपी, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में बसपा ने गठबंधन किया था। आगे भी वह इसे दोहरा सकती है। यूपी में भी लोकसभा चुनाव से पहले कई दलों से बात चली लेकिन तब गठबंधन नहीं किया। आगे आने वाले समय में वह इंडिया और एनडीए से छिटके दलों को अपने साथ ले सकती है। अब सवाल ये उठता है कि तीसरा मोर्चा बनाने की राह कितनी आसान होगी और उससे क्या हासिल होगा। विभिन्न राज्यों में प्रमुख दल इंडिया और एनडीए खेमे में लामबंद है। उसके बाद जो दल बचते हैं उनका भी जनाधार बहुत कम है। यूपी के अलावा विभिन्न राज्यों में बसपा का भी वोट प्रतिशत 3% से ज्यादा नहीं है। बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि यूपी में कौन बसपा के साथ आता है, क्योंकि अब भी बसपा का सबसे ज्यादा जनाधार यहीं पर है। फिलहाल तीसरा मोर्चा बनाकर बहुत कुछ बड़ा उलटफेर कर पाना मुश्किल है। कुछ राज्यों में वह गठबंधन करती है तो इतना जरूर है कि अपना प्रदर्शन कुछ बेहतर कर ले। बसपा के अब तक के अपने सभी प्रयोग फेल हो चुके हैं। उसे अपने दलित वोट बैंक की चिंता भी सता रही है। गठबंधन के जरिए वह खुद को मजबूत दिखाना चाहती है। इससे यह संदेश जाएगा कि बसपा का प्रदर्शन पहले से कितना भी गिर गया हो लेकिन अब भी इस स्थिति में है कि दूसरी पार्टियां उसके साथ आना चाहती हैं। इस मजबूती से उसका अपना वोट बैंक काफी हद तक वापस आ जाता है। इस समय इंडिया और एनडीए की नजर भी दलित वोट बैंक पर है। ऐसे में बसपा अपने परंपरागत वोट बैंक को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती। विभिन्न राज्यों में दूसरी पार्टियों में भी इसलिए बसपा गठबंधन कर रही है क्योंकि हर राज्य में कुछ न कुछ दलित वोट बैंक बसपा के साथ हैं। उधर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए वोट प्रतिशत बढ़ाने के साथ ही कुछ राज्यों में सीटें जीतकर राज्य स्तरीय पार्टी बनाना जरूरी है।